Assalamu alaikum and very good morning to everyone. I warmly welcome all our viewers and students to the live session of क्रिस्टन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर। आज हम बात करेंगे हमारे कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के बारे में। अगर आप कंप्यूटर के शोबे में दिलचस्पी रखते हैं या आईटी के मैदान में अपना करियर बनाना चाहते हैं, देन दिस सेशन विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आई एम रिमशा and I am lecturer at Computer Information Technology Department and we are honored इस मौजू पे बात करने के लिए we are honored to have the head of Computer Information Technology Department, Sir Usman Shahid. Sir, thank you very much for joining us today. It's really a great pleasure to have you with us. Sir, सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आप किस तरह से अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि CIT कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, हम इस कोर्स में क्या करवाते हैं और हमारे बच्चे इस कोर्स में क्या सीखते हैं? जी मैम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने आज मदऊ किया यहाँ पे। तो इस कोर्स के सिलसिले में ये है कि थर्ड ईयर जो 3 साल का हमारा एक डिग्री प्रोग्राम है, DA डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियर की ये डिग्री है। तो इसके अंदर हमारा जो चलता है ये PPT के साथ ये रेलिवेंट है, पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन लाहौर बोर्ड के साथ ये अफिलिएशन है हमारी। तो उसके अंदर में ये हमारा प्रोग्राम चल रहा है। तो इसमें बेसिकली होता है कि हमारे ना 3 स्टेप्स होते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड देन थर्ड ईयर। तो फर्स्ट ईयर की बुक्स हैं, सेकंड ईयर की बुक्स हैं, देन थर्ड ईयर की बुक्स हैं। तो तीनों साल जब बच्चा अपने एग्जाम्स दे देता है, इसको कंप्लीट करता है, तो एट टाइम उसको PPT एक डिप्लोमा दे देती है। तो इसका जो क्राइटेरिया हमारे पास होता है इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, वो मैट्रिक साइंस के साथ होना चाहिए। जो स्टूडेंट मैट्रिक साइंस के साथ पास आउट होते हैं उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। वो अगर IT के डिप्लोमे में आना चाहते हैं, एक टेक्निकल एजुकेशन सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन ये DA जो है ना CIT वो बनती है। सर, जिस तरह आपने कहा कि ये 3 साल का डिप्लोमा डिग्री एसोसिएट इंजीनियरिंग है, तो अभी आजकल एक और कोर्स जो है वो इन हुआ है, वो बाकी के कॉलेजेस भी करवा रहे हैं, दैट इज DIT। तो DIT और CIT में आप किस तरह से फर्क करेंगे? हम तो ये 2014 से CIT करवा रहे हैं और CIT 3 साल प्रोग्राम है। तो जब DIT 2 साल है तो बच्चे 2 साल चूज करेंगे या 3 साल चूज करेंगे, उसको आप किस तरह से डिफरेंस बता सकते हैं? मैम, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया। आज के दौर की जरूरत भी थी और बहुत से बच्चे इस बात से फेमिलियर भी नहीं है कि हमें DIT करना चाहिए या CIT करना चाहिए। बेसिकली इसके अंदर होता क्या, जो DIT था वो अगर पिछले चंद सालों से बात करें तो इसको 1 ईयर प्रोग्राम का नाम दिया जाता था। इसके अंदर जो बेसिक स्किल्स होती थी ना, बच्चे वो सीखते थे। लेकिन इस दफ़ा PPT ने इसको 2 ईयर्स प्रोग्राम का नाम दे दिया है। बेसिकली ये जो डिप्लोमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये जो इक्वल है वो ICS के इक्वल है। और जो हमारा 3 ईयर प्रोग्राम है जिसमें DA CIT हम करवा रहे हैं, वो 3 ईयर्स डिग्री प्रोग्राम है। अगर हम बुक्स की बात करें तो दोनों में बड़ा एक डिफरेंस है, एक काफ़ी अच्छा खासा गैप आ जाता है। अगर हम इसको थ्रू स्टडी कंपैरिजन करें तो जो DIT है उसके अंदर 4 पार्ट्स उन्होंने बना दिए हैं। लेकिन अगर 4 पार्ट्स में देखें तो बेसिक स्किल्स होंगी सारी। लेकिन अगर इसके बरक्स अगर CIT की बात करें तो उसमें तकरीबन हमारे पास 3 ईयर्स के अंदर हमारे पास तकरीबन 27 सब्जेक्ट आ जाते हैं, और जिसमें 19 सब्जेक्ट के करीब कंप्यूटर के सब्जेक्ट हैं। और जिसमें अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूँ CIT के हवाले से, तो उसके अंदर हमारे पास ग्राफिक डिजाइनिंग है, वेब डेवलपमेंट है, कंप्यूटर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है। उसके बाद हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशन आ जाता है। उसके बाद IoT इंटरनेट ऑफ थिंग सब्जेक्ट आ जाता है। और एक बड़ी अच्छी इसमें जो खूबसूरत चीज़ आपको मैं बताता चलो अपने व्यूवर्स को, उसके अंदर प्रोजेक्ट जो है ना, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो बच्चे ग्रुपिंग की शक्ल में बनाते हैं। और हमारे अदारे के अंदर एक इवेंट होता है हर साल थर्ड ईयर का, जिसमें एक्सपो लगाई जाती है। और वो जो उन्होंने 3 ईयर्स के अंदर जो सीखा होता है, उसके अंदर जो प्रोजेक्ट उन्होंने बना के डेवलप किए होते हैं, दिखा रहे होते हैं, उसमें पेरेंट्स भी होते हैं, बाहर के हमारे जो अदारे हैं, स्कूल कॉलेजेस हैं, वो भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और एक बहुत अच्छा एक इन्वायरमेंट हमारे कॉलेज के अंदर ना बना होता है। तो इसलिए जो कि आपको DIT के अंदर ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। DIT के अंदर आपको मिलेगा जरूर, लेकिन कुछ बेसिक स्किल जस्ट मिलेंगी, जो कि हमारे पास जो CIT के अंदर एडवांस स्किल्स आ जाती है। ठीक है सर, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, लेकिन मैं इसी में एक क्वेश्चन निकालना चाहूंगी कि जैसे आपने बताया डेटाबेस पढ़ाई जाती है, ग्राफिक डिजाइनिंग पढ़ाई जाती है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पढ़ाया जाता है, मतलब ऑलमोस्ट ऑल द सब्जेक्ट्स आर सेम टू BS लेवल। तो क्या BS लेवल की एजुकेशन अगर हम 3 इयर्स के प्रोग्राम में ही दे देंगे तो क्या बच्चों के लिए आगे हायर एजुकेशन अवेल करने का ऑप्शन होगा? जी मैम, बिल्कुल। अगर हमारा कोई बच्चा यहाँ से DA CIT करके जाता है तो उसके लिए आगे यूनिवर्सिटीज के अंदर बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं।
जैसे अगर मैं बात करता हूँ, हमारा बच्चा अगर यहाँ से DA CAT करता है तो BScs में एडमिशन ले सकता है, BS IT के अंदर एडमिशन ले सकता है, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जा सकता है, इवन कि वो BS डाटा एनालिटिक्स डाटा साइंस के अंदर वो अपना एडमिशन जो है वो सिक्योर कर सकता है। और वहां पे उनको प्लस पॉइंट क्या होगा, जो हमारा बच्चा DA CAT करके जाएगा उसको प्लस पॉइंट क्या होगा, जो उसने यहाँ पे कोर्स करिकुलम पढ़ा होगा 3 साल के अंदर, उसमें 80 to 90% उसका बैचलर लेवल का होगा। मतलब जो उसने यहाँ पे कोर्स करिकुलम पढ़ा है उसका बैचलर लेवल के अंदर 80 to 90% करिकुलम यही सेम एज इट इज होगा। उसके लिए वो डिग्री अवेल करना या हासिल करना कोई परेशानी नहीं होगी, कोई मुश्किलात नहीं आएगी, उसको इजीली वो डिग्री क्योंकि वो ऑलरेडी सारा कुछ पढ़ चुका होगा, इंट्रोडक्शन वो ऑलरेडी सबका ले चुका होगा। अच्छा सर, एक और चीज है कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि वो पहले से ही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की तरफ आते हैं, क्योंकि जैसे यहाँ हमारा जो अदारा है वो 3 साल में 50% अगर प्रैक्टिकल है तो 50% थ्योरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रैक्टिकल है या सिर्फ थ्योरी है, यहाँ पे चेंज है सब कुछ। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ साथ अर्निंग के भी मौके ढूंढते हैं। क्या वो CIT करने के दौरान ही कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे वो अर्निंग स्टार्ट कर दें अपनी? जी मैम, मैंने जैसे आपको अपने करिकुलम के हवाले से आगाह किया कि हमारा जो करिकुलम है जो हम पढ़ा रहे हैं, अगर बच्चा फर्ज करे ग्राफिक डिजाइनिंग को अच्छी कमांड के साथ सीख लेता है, या वेब डेवलपमेंट को अच्छी कमांड के साथ सीख लेता है, इवन के नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छी कमांड के साथ सीख लेता है, तो हमारे पास एक 3rd ईयर के अंदर एक सब्जेक्ट मिलता है हमें एंटरप्रेन्योरशिप एंड फ्रीलांसिंग का। उस फ्रीलांसिंग के अंदर अगर बच्चा कुछ कमांड, जैसे 2nd ईयर के अंदर उसने बुक्स पढ़ने के बाद कमांड ले ली, उसकी काफी अच्छी ग्रिप बन जाती है, तो वो फ्रीलांसिंग के ऊपर जाके अपना अपवर्क पे या फाइवर पे अकाउंट क्रिएट करके अपनी जो स्किल है उनको इम्प्रूव करके वहां पे अच्छी खासी अर्निंग कर सकता है। और वो अर्निंग उसकी हेल्प होती है कॉलेज की फीसिस के अंदर, मतलब वो माँ बाप पे बर्डन नहीं बनता, माँ बाप पे उनका बर्डन नहीं है, इजीली वो अपनी फीसिस जो है वहां से वो निकाल लेते हैं, अच्छी उनको वहां से अर्निंग हो जाती है। ओके, दिस इज वेरी हेल्पफुल। और उसके बाद सर मैं करियर अपॉर्चुनिटीज की बात करूंगी कि हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, या इसके अलावा इन स्टूडेंट्स के लिए आगे कौन सी कंपनीज, कौन से सॉफ्टवेयर या किन किन जगहों पे काम करने के मौके मुयसर होंगे? जी मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल यही पेरेंट्स के माइंड में होता है कि बच्चा एक हमारा अगर टेक्निकल एजुकेशन सीखता है तो वो किस आगे फील्ड में आगे अपनी वर्किंग कर सकते हैं, किस तरफ जा सकता है। हमारे पास यहाँ पे अगर बच्चा DA CAT करता है, अगर फर्ज करे अगर उसने आगे फर्दर स्टडी करनी है तो वो कर ले, अगर इन केस वो नहीं करना चाहता या सोर्स ऑफ इनकम इस तरह का नहीं है कि वो स्टडी नहीं कर पा रहे, तो हमारे पास जो आगे फील्ड है वो वेब डेवलपमेंट के अंदर वो जा सकता है, आगे डाटा एनालिटिक के अंदर जा सकता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के अंदर जा सकता है, ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड को चूज कर सकता है। इवन के आप देखेंगे कि हमारे एक और चीज मैं बताता चलो, अदारे के अंदर क्या होता है, हमारे ऑन कैंपस रिक्रूटमेंट होती है। मुख्तलिफ अदारे, मुख्तलिफ जो हमारे पास, जैसे बात करते हैं स्ट्रॉन्ग फाइबर है, नया टेल है, वो हमारे अदारे से आके जो हमारे बच्चे DA CAT कर रहे होते हैं, इवन के बाज़ बात ऐसा होता है जो पास आउट बच्चे होते हैं वो भी वो हायर कर लेते हैं, लेकिन बाज़ बात ऐसा होता है जब 3rd ईयर में हमारे स्टूडेंट्स बैठे होते हैं या स्टडी कर रहे होते हैं, उनको भी वो वहीं पे उनके इंटरव्यू जॉब सिलेक्शन करके यहीं से वो ले जाते हैं, और एक अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट उनको जो पे की जाती है, और बड़ा हेल्पफुल उनके लिए रहता है वो जो उनको लिए जॉब्स मिल जाती है यहाँ से। ओके, ये बहुत अच्छा आंसर था कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ CIT भी करते हैं तो उसके बाद भी आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होंगी। आप अगर नहीं भी इस लेवल पे जा सकते तो आपके लिए CIT भी इनफ होगा, क्योंकि उसमें तमाम सब्जेक्ट्स जो हैं वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। अगर आप उससे हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो दैट इज गुड फॉर यू। और उसके बाद सर आखिर में आप कोई एडवाइस देना चाहें हमारे स्टूडेंट्स को, व्यूअर्स को, पेरेंट्स को कि हमारे अदारे को क्यों चूज करें, तो वो थोड़ा सा बता दें। हमारा जो अदारा है वो आप देखेंगे तो बड़ा अच्छा एक कैंपस बना हुआ है, तो इसके अंदर जैसे आपने स्टार्ट में हम लोगों ने बताया आप लोगों को कि टेक्निकल एजुकेशन जो है ना वो फार्मल एजुकेशन से कई गुना बेहतर है, बजाय वो फार्मल एजुकेशन की तरफ जाएं। तो मैं इन व्यूअर्स को ये एडवाइस दूंगा कि आप लास्ट में एक दफा जो है विजिट करें, CTTC के कैंपस को विजिट करें, यहाँ पे आगे जो कोर्स है हमारा CIT कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसको विजिट करें, उसको देखें, उसके डिपार्टमेंट को विजिट करें, लैब्स को देखें, क्लासरूम को देखें, और लास्ट में जो है ना वो एक दफा चूज करें इस कोर्स को, और उनके लिए, उनके बच्चों के लिए बड़ी हेल्पफुल और बड़ा अच्छा एक कोर्स साबित होगा। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अहम और मुफीद मालूमात हमारे साथ शेयर की। मुझे उम्मीद है कि हमारा ये जो सेशन है ये तमाम तालिबात के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा जो टेक्निकल एजुकेशन सीखना चाहते हैं। अगर आप भी क्रिश्चियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर के कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं
या इससे ज्यादा मजीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल पेज पे विजिट करें या हमारे अदारे पे आके इस अदारे का विजिट करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने का और हमें वक्त देने का। अल्लाह हाफिज।